नमस्कार। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों की तरफ आपको लिए चलेंगे। बहुत सारी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार, लेकिन खबरों की तरफ जाने से पहले आपको लिए चलेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस नामक संक्रमण भी तेजी से तांडव मचा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में यह अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है, लोगों को भयभीत कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। महाराष्ट्र से 90 लोगों की मौत की खबर आ रही है हमारे पास। गुजरात में 2200 लोग संक्रमित हो चुके हैं ब्लैक फंगस की वजह से। पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस नामक बीमारी की वजह से। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है और लोगों का यह कहना है कि ब्लैक फंगस की वजह से भी उनमें डर समाता जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर आप सावधान रहेंगे तो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को भी मात दे पाएंगे। ब्लैक फंगस का लक्षण विशेषज्ञ ये बताते हैं कि आपकी नाक बंद हो जाना, नाक से खून आना, इस तरह के लक्षण दिखते हैं। अगर इस तरह के प्रारंभिक लक्षण आप में दिखने शुरू हुए हैं तो आप फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने चिकित्सक से मिलें और उनसे उनकी सलाह लेकर इलाज शुरू करें। कोरोना संक्रमण का तांडव देश के कोने कोने में मच रहा है। ग्रामीण जनता भी इसके शिकार हो रहे हैं। पहले गांव तक ये नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब गांव से भी खबर आ रही है हमारे पास कि विभिन्न प्रदेशों के गांव तक भी पहुंच गया है कोरोना संक्रमण और लोग भयभीत भी हैं, लेकिन लोगों का साहस कम नहीं हुआ है। लोग इसे मुंहतोड़ जवाब देने का साहस रख रहे हैं। यही वजह है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम कोरोना को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। आपको बता दूं कि आसनसोल में 2 सेफ होम्स का उद्घाटन किया गया। आसनसोल नॉर्थ के विधायक और कानून मंत्री मलय घटक ने 2 सेफ होम्स का उद्घाटन किया। 2 स्कूलों को यहां शेप दिया गया है सेफ होम का, जहां 100 बेड्स रखे गए हैं, 100 बेड बनाए गए हैं और जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। जो भी जरूरतमंद होंगे उनका इलाज यहां किया जाएगा। यहां ऑक्सीजन उपलब्ध है और भी तमाम चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। यहां डॉक्टर्स भी उपलब्ध रहेंगे और अगर यहां जो भी संक्रमित होते हैं उन्हें यहाँ लाया जाएगा और यहाँ लाने के बाद उनका इलाज फौरन शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह की सुविधा यहाँ के लोगों को दी गई है और इस मौके पर मंत्री मलय घटक के अलावा यहाँ के जिलाधिकारी विभू गोयल भी मौजूद थे और विधायक तापस बनर्जी, विधायक हरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मौजूद हैं और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर भी यहाँ मौजूद हैं और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में, गणमान्यों की मौजूदगी में यहाँ सेफ होम का उद्घाटन किया गया। साथ ही मंत्री मलय घटक ने यहाँ एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया। यहाँ 6 एम्बुलेंस रखे गए हैं दोनों स्कूलों के आसपास, दोनों स्कूलों को जिन्हें शेप दे दिया गया है सेफ होम का। एक सेंट जोसेफ स्कूल है और दूसरा लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल है। दोनों स्कूलों को सेफ होम का शेप दिया गया है और 6 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। 100 बेड की व्यवस्था की गई है और 6 एम्बुलेंस रखे गए हैं ताकि कभी भी 24 घंटे आप इसकी सेवा ले सकें और जो भी मरीज संक्रमित होते हैं उनका यहाँ इलाज किया जाएगा। इस संदर्भ में मलय घटक से हमारे संवाददाता ने भी बात की। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय निर्देशे सारा पश्चिमबंग जुड़े এই কোভিড পরিস্থিতি যেভাবে মোকাবিলা রাজ্য সরকার করছে, আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা আসানসোল দুর্গাপুর শহরে যে কোভিড পরিস্থিতির অবস্থা তাকে মোকাবিলা করার জন্য আজকে 2টি সেফ হোম আসানসোলে উদ্বোধন হলো। একটি সেন্ট জোসেফ স্কুলে এবং একটি লরেটোতে। এই কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানাই যে এই সময়ে তারা তাদের স্কুলের যে বিল্ডিং সেই বিল্ডিং সেফ হোম করার জন্য প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন সংস্থাকে যারা আজকে অ্যাম্বুলেন্স দান করলেন। সেই অ্যাম্বুলেন্স দুর্গাপুর কর্পোরেশন, আসানসোল কর্পোরেশন এবং সিওমইচ
দুটি করে 6টি অ্যাম্বুলেন্স আজকে কোভিডের আক্রান্ত যারা তাদেরকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য, তাদেরকে হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য এই অ্যাম্বুলেন্সগুলি ব্যবহৃত হবে। এবং আগামী দিনে যে কোনো পেশেন্ট, যে কোনো মানুষ যদি অক্সিজেনের অভাব বোধ করেন, তারা সঙ্গে সঙ্গে যদি এই সেফ হোমে চলে আসেন, তাদের জন্য সমস্ত রকমের অক্সিজেন দেওয়ার পরিষেবা, এখানে থাকা খাওয়ার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে করোনার পরিস্থিতি আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে, তাতে আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মানুষ অনেক ভালো আছেন এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে পরিষেবা দিতে পারছি। আমরা পাশের কয়েকটি রাজ্যে দেখছি, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে, যে সেখানে করোনায় মৃত পেশেন্টদের গঙ্গা নদীতে পর্যন্ত ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, তিনি যে দৃঢ়ভাবে আজকের এই করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন। আমরা সবাই আসানসোলের মানুষ, দুর্গাপুরের মানুষ, পশ্চিম বর্ধমানের মানুষ তার সঙ্গে আছি, তার পাশে আছি এবং এই করোনাকে আমরা হারাবই माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय नेतृत्व। नमस्कार। बंगाल में भी दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान यश और इसकी रोकथाम की तैयारी जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी चेताया गया है तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, जो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में रहते हैं उन लोगों को ज्यादा खतरा है क्योंकि इन क्षेत्रों पर तूफान का कहर बरप सकता है, चक्रवाती तूफान का असर यहां दिख सकता है। आपको हमने बताया था कि चक्रवाती तूफान की वजह से किस तरह से नुकसान हुआ है गुजरात में और दूसरे स्टेट्स में, किस तरह से नुकसान हुआ है चक्रवाती तूफान की वजह से, ताउते की वजह से, और अब बंगाल में दस्तक दे सकता है 26 और 27 मई को यश, और इसकी वजह से काफी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमारे स्क्रीन पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो टीम बनाई गई है और आपदा से निपटने के लिए एक टीम बनाई गई है और इस टीम के सदस्यों द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं, लोगों को चिताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को सावधान किया जा रहा है। आप भी रहें सावधान। आसनसोल के बर्नपुर के डेली मार्केट में लगने वाले सब्जी बाजार को स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कोरोना महामारी को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है। इस बाजार को पुराना हाट मैदान में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन यहाँ लगाने वाले जो दुकानदार हैं, जो दुकानें लगाते हैं यहाँ दुकानदार, वो असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि इतनी दूर ग्राहक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से भीड़ पैदा हो रही थी बाजार में, इसे देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया और आखिरकार ये बाजार यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। पहले डेली मार्केट में ये बाजार हुआ करता था, सब्जी बाजार, अब इसे पुराना हाट मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। কি পরেশানি হচ্ছে বাজারটা এখানে আসাতে ওখানে যে কাস্টমার আসছে কোন কাস্টমার? হ্যাঁ ওখানে কাস্টমার। আর এখানে এখানে কোন কাস্টমার? তখন জানি 1000 1500 2000 টাকা আর এখানে এখানে আমার নির্ভর যায় আর আমার এমন যে এইখান থেকে নিয়ে যাবো তবে আমার খেতে হবে। কোথা থেকে আপনি আসেন? আমরা ওই ঠাকুরগাঁ এই ছেলেরা। আপনার নাম কি? আমার নাম বিজয়। হচ্ছে পারছেন অসুবিধা মানে এই যে আমাদের রোদে বসা এক কষ্ট, তারপর মনে করো কোনো জিনিসের এখানে বিক্রি নাই, দোকান বাজার ঠিক লাগছে না আমাদের, এই সকল। আর কাস্টমার আসছে এখানে? কাস্টমার আসেনি কই, একদম ফাঁকা দেখছো না, বাজার একদম খারাপ। ওই বাজারটা খোলা আছে? হ্যাঁ ওই বাজারটা খোলা আছে, ওই জন্য অসুবিধাটা। তো আপনি কি চাচ্ছেন? আপনি কি চাচ্ছেন? আপনি কি চাইছো তোমরা? আমার চাইছি যে অল্প বুঝার এই ছাওয়া অল্প হলে ভালো হয়, তারপরে ওই ভিতরে গেলে বন্ধ করলে তবে তো দিতে হইতো। আর মানে মুশকিল, ওই ধারে সব পালাইছে কাস্টমার, ওই ধারে জিনিস নিয়ে পালাই গেছে। আপনি কোথা থেকে আসছে? আমরা নদীর উপর থেকে। নদীর উপর থেকে? হ্যাঁ। কি নাম? নাম সাবুর বন।
कहते हैं हादसे किसी भी वक्त घट सकते हैं, हादसे हो सकते हैं। एक हादसा हो गया है कुनस्तोरिया कोलियरी इलाके में। बंगाल में ही जामुड़िया के तहत आता है कुनस्तोरिया कोलियरी। कुनस्तोरिया कोलियरी के सीआईएसएफ कॉलोनी के ठीक पीछे झाड़ियों में एक शव लोगों को दिखता है और लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी और पुलिस ने आकर तफ्तीश शुरू कर दी। बहुत देर तक ये पता नहीं चल पाया कि लाश किसकी है। 25 साल के युवक रंजीत सतनामी के तौर पर लाश की आखिरकार पहचान की गई। लाश का पंचनामा किया गया। पंचनामा करने के बाद अंत्य परीक्षण के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया लाश को। आपको बता दूं कि किन वजह से इस शख्स ने आत्महत्या की होगी या इसे मारा गया होगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस की तफ्तीश के बिना ये साफ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कहा जाए कि पुलिस अपना काम करे। पुलिस की तफ्तीश के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किस तरह से इसकी हत्या की गई है या इसने खुदकुशी की है। कुनस्तोरिया पुकुरेर पाड़ दिके एक फाँका जायगा जंगले একটা বডি পাওয়া গেছে। তো আমরা দেখলাম, দেখে কোনো চিনতে পারলাম না, জানি না কোথাকার কি ব্যাপার। তবে আমরা পুলিশকে খবর দিই, পুলিশ এসে বডি নিয়ে যায় এবং তারা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে যেমন ব্যবস্থা নেবে, ইনকোয়ারি করবেন, এই আশা রেখে আমরা পুলিশের হাতে বডি তুলে দিলাম। আপনার নাম? সুশান্ত গোপ, তপসি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। हमने आपको कहा था कि कोरोना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अपने पांव पसार रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ गति से लोग जागरूक भी हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार इस दिशा में कल्याणकारी काम भी किए जा रहे हैं। हमारे पास रानीगंज से एक खबर आ रही है। रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के एक पार्टी कार्यालय को कोरोना से बचने के लिए हेल्थ सेंटर के तौर पर इसे विकसित कर दिया गया है और यहाँ ऑक्सीजन रखे गए हैं। यहाँ और भी ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें रखी गई हैं जिसकी लोग सहायता ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन आज बाज़ाब्ता किया गया और ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं यहाँ के स्थानीय नवनिर्वाचित विधायक तापस बनर्जी के सहयोग से। और विधायक कोटे से यहाँ एक एम्बुलेंस भी रखा गया है और तमाम ज़रूरत की चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। और सीआरसोल जगह का नाम बताया जा रहा है। सीआरसोल में तृणमूल कांग्रेस का ये कार्यालय है और आज इसका बाज़ाब्ता उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने किया। और ये यहाँ पे ये बहुत ही सराहनीय काम किया गया है ताकि आसपास के लोगों को, शहर के लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो वो इस सेंटर का सहयोग ले सकें। অক্সিজেন যুক্ত একটি করে সিলিন্ডার এবং 10টা সিলিন্ডার আমরা আজ থেকে উদ্যোগ নেওয়া শুরু করলাম। যেমন এমার্জেন্সি অনেক পেশেন্ট থাকে, তখনই তার সিলিন্ডার দরকার হয়, আমরা দুটো নম্বর দিয়ে দেবো, ডেডিকেটেড নাম্বার। সেই নম্বরে ফোন করে তারা এইখান থেকে সিলিন্ডারগুলো তারা নিয়ে যেতে পারবেন এবং তারপর থেকে 4 দিন 5 দিন তারা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখতে পারবেন। তার মধ্যেই তারা নিশ্চয়ই ডাক্তার, নার্সিং হোম ব্যবহার করে চলতে পারবে। ওই আপৎকালীন পরিষেবার জন্য এই অক্সিজেন ব্যাংকটা আমাদের বানানো, সঙ্গে মাস্ক, মিটার যা আছে সমস্ত অ্যাক্সেসরিজ, সমস্ত অ্যাক্সেসরিজ আমাদের এখান থেকে দেওয়া হবে নিঃশুল্ক, কোনো ডিপোজিট নয়, কোনো ভাড়া নয়, অক্সিজেনের কোনো দাম নয়। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যার প্রয়োজন তিনিই যেন এটা ব্যবহার করার জন্য নিয়ে যান, খালি রেখে দিই এমার্জেন্সিতে তার জন্য দেওয়া হবে না। এবং যিনি নিয়ে যাবেন তার নিশ্চয়ই একটা পরিচয় আমরা চাইবো, হয় থানা থেকে রেফারেন্স দেবে বা কোনো থেকে সরকারি অফিস থেকে রেফারেন্স দেবে, সঙ্গে ডাক্তার সার্টিফিকেট আনতে হবে। আপনার যে অক্সিজেন দরকার সেই একটা আপনাকে জোগাড় করতে হবে, তার মাধ্যমে আমরা দেবো, কিন্তু পার্মানেন্ট ব্যবস্থার জন্য নয়। এটা আপনার আপৎকালীনের জন্য এটা আমরা করছি। সরকার থেকে আমাদের বলা হয়েছিল, ইয়ে থেকে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে, যদি সবাই মিলে কী করা যায়, তো আমরা এই উদ্যোগটা আজকে নিচ্ছি। প্রথমবার রানীগঞ্জে অতিবারীর সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এখন বন্ধ, যেটার মিছিল মিটিং উচ্ছ্বাস বন্ধ, আর যেটার উচ্ছ্বাসের মধ্যে। इसके बाद एक और अच्छी खबर हमारे पास आ रही है रानीगंज से। रानीगंज के 200 परिवारों को हर रोज
पका हुआ खाना पहुंचाया जाएगा और खाना पहुंचाएंगे ग्रीन वॉलंटियर्स और पाशे आछी टीम के तमाम सदस्यगण। और इसकी तैयारी भी कर ली गई है और आज बाजाप्ता इसका उद्घाटन भी हुआ, आज से इसका शुभारंभ भी हुआ। हर रोज 200 लोगों को खाना पहुंचाया जाएगा। आज खाना बांटा गया। इस मौके पर रानीगंज के नवनिर्वाचित विधायक और तृणमूल कांग्रेस के नेता तापस बनर्जी मौजूद थे और उनके साथ यहां और भी उनके सहयोगी मौजूद थे। उन सहयोगियों की मौजूदगी में, इन नेताओं की मौजूदगी में यहां ये इस परियोजना का शुभारंभ हुआ। और आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें भोजन की जरूरत है। ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे ग्रीन वॉलंटियर्स के सदस्य और उनको भोजन देंगे। अभी टारगेट रखा गया है कि 200 लोगों को हर रोज भोजन दिया जाएगा और भोजन देकर उन्हें उनकी मदद की जाएगी। কোভিড পেশেন্টের জন্য ব্যবস্থা হোক, সেই কমিটি পাশে আছে, থাকা দরকার এই মুহূর্তে। সেই উদ্বোধক সবার যিনি উদ্বোধক আমাদের সকালের প্রিয় শ্রদ্ধেয় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত আছেন। চেম্বার অফ কি বলে ওটাকে, আমাদের ইলেকট্রিক চুল্লি বল্লভপুরে না বলছি উনি ধীরে 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 5 বছরে দেখবেন রানীগঞ্জ অঞ্চলে যেসব কাজ দুটি সংস্থা মিলে, উনি নিজে এদিকে সর্বোচ্চ কর্তা, যদি এটা আমরা আবার না পড়ে দিতাম দ্বিতীয় পর্যায়ে, তাহলে ইতিমধ্যে উনি বুঝে এই যে তৃতীয়বার উনি চেয়ারম্যানে যেটা আপনি বলেছেন যে আগে আমাদের জলের কাজ করতে হবে, এটা খুব বড় কথা। কিন্তু অনেক সরকার এর মনে করি এবং আমাদের কাজ কোলফিল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আজকে যে উদ্যোগটা নিয়েছে খুব সাধু উদ্যোগ। এমন অনেক মানুষ আছে আমরা দেখছি সমাজে, যাদের বাড়িতে কোভিড পেশেন্ট আছে, প্রতিবেশীও তাদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। আমাদের নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পাচ্ছি। যেখানে মারা গেছে সেখানে কেউ খবর দিচ্ছে না, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার অ্যাম্বুলেন্স ফেলে দিচ্ছে। অনার্সলি এদেরও দেখতে পাচ্ছে ক্লাবের ছেলেদের, যারা একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, তারা এই কাজটাতে এগিয়ে এসছে। তারা বিএমএইচ এর কাছে লিস্ট নিচ্ছে যে কোন কোন বাড়িতে কোভিড পেশেন্ট আছে, তাদের বাড়িতে খাবারটা পৌঁছে দেওয়া। কারণ তার বাড়িতে কেউ বাজারও পৌঁছাচ্ছে না, ডালও পৌঁছাচ্ছে না, তিনি বেরোতেও পারছেন না। সম্ভবত এই একটা অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে তাদের পাশে এরা দাঁড়াচ্ছে। আমি মনে করি এটা ঈশ্বরের কাজ। আমরা যদি মানুষকে নারায়ণ বলে ভেবে থাকি, তারা শারীরিকভাবে হয়তো বেরোতে ভয় পাচ্ছে, তো যারা করছে তাদের পাশে এসে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে যারা কাজগুলো করছে তাদেরকে সাহায্য করুন, যাতে এরা আরও ভালোভাবে। একটা সাধু উদ্যোগ এই অঞ্চলে এরা করছে, বিগত লকডাউনের সময় তারা করেছিল এবং সমস্ত মানুষ এদের পাশে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ওটা ভাই আমাদের একটা নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারে প্রয়োজন ভিত্তিক এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তারা অপশনটা পাবে। 5 দিন 6 দিনের জন্য তার বাড়ি একটা দরকার হলো 1 ঘন্টার মধ্যে, সেই অক্সিজেন আপনাকে সাপোর্ট দিল। 2-4 দিন পর আপনি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করার করলেন, তারপর অক্সিজেন সিলিন্ডারটা আমাকে আবার ফেরত দিলেন। আপাতকালীনের জন্য 10টা অক্সিজেন সিলিন্ডার বিনামূল্যে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। না ডিপোজিটের টাকাও তাকে দিতে হবে। এখন যে টাকা 10,000 টাকা ডিপোজিট দিতে হবে, সে দেবে কোথেকে? এমনি তার জীবন যাচ্ছে। এমনি শুনেছি অনেক অর্গানাইজেশন আছে, অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশন আমি শুনছি যে এই দিচ্ছে ওই দিচ্ছে ওই দিচ্ছে, পরে চলো খাবারের জন্য তুমি নিয়ে যাও, বা কি সব আর্মি ফার্মি শুনছি আমি। আর কি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে বলে বলছি, এইটা নিয়ে কিছু মানুষ ঠকছে। আমি অক্সিজেন ব্যাংক করছি। हमारे पास एक पॉलिटिकल खबर आ रही है बांकुड़ा जिले के चतरा से। आपको बता दूं कि एक दल से दूसरे दल में जाने की बात कोई नई नहीं है, ये होता ही रहता है। और एक बार फिर से ये देखने को मिला बांकुड़ा जिले के चातरा में। यहां तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रांतिक मंडल की मौजूदगी में, उनकी देखरेख में 100 लोगों ने पार्टी का झंडा थाम लिया। और ये 100 लोग थे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस में आ गए 100 लोग। और इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के नेतागण मौजूद थे और इनकी अगुवाई कर रहे थे प्रांतिक मंडल, जो चतरा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं और वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। उनकी देखरेख में यहाँ यह कार्यक्रम हुआ। और इसके बाद यहाँ जो है तृणमूल कांग्रेस में आए लोगों ने खुशी जाहिर की पार्टी के संगठन को लेकर। और इनका कहना है कि अब तृणमूल कांग्रेस पर हमारा भरोसा है और तृणमूल कांग्रेस को ही आगे बढ़ाना है।
যোগদান করলো। তো কতগুলি পরিবার আজকে এই তৃণমূলে যোগদান করলো, কেনই বা এই তৃণমূলে তারা এলো? আজকে আমাদের গেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বান্না বুথ থেকে প্রায় 100টি পরিবার আমাদের তৃণমূল করেছিল এবং ওনারা দেখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে যদি রাজনীতি করতে হয় বা যদি মানুষের উন্নয়ন করতে হয় সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র পথ। মানুষের উন্নয়ন, এলাকার উন্নয়ন, গেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন, টোটাল উন্নয়ন করতে গেলে আমরা তৃণমূলের মাধ্যমেই করতে পারব। ওনারা একটা অন্য দল করতেন বিজেপি, সেই দল করতে গিয়ে ওনারা বুঝেছেন যে এই দলের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন বা মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়, সেজন্যই ওনারা আজকে 100টি পরিবার এসে আমাদের বিগত দিনে তারা যে বিজেপিতে ছিল বা যোগদান করেছিল তাদের কি কোনো বিজেপির নেতৃত্ব ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গেছিল কি মনে হয় আপনার? সেটা হতে পারে কারণ যে হয়তো একটা ভুল বুঝতে যে এই করে দেবো, ওই করে হয়তো পায়খানা ঘর করে দেবো বা কোনো বাড়ি পাইয়ে দেবো বা অন্য কিছু পাইয়ে দেবো, নিয়ে যেতে পারে। যাও আজকে ওনারা সমস্ত ভুল ভ্রান্তি ভুলে বা পিছনের সব কিছু ভুলে নতুন করে নতুন রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেন। তারা যারা যোগদান করলো তারা কি বিজেপির কেউ কেউ কোনো দায়িত্ব ছিলেন? অবশ্যই আজকে যোগদান করলেন আমাদের মন্টুদা, উনি আছেন জয়পুর ব্লক বিজেপি যে সংখ্যালঘু মোর্চা তার সভাপতি, এবং শেখ লালটু আছেন, উনি আছেন ওই বুথের আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বান্না বুথের বিজেপি কমিটি। এছাড়া তরুণ রায়, তাপস গচ্ছিত, শেখ বাপন, সুরজিৎ কর, এনারাও কিন্তু বিভিন্ন বিজেপি পদাধিকারী, ওনারাও আজকে ঢুকলেন। ধন্যবাদ। আপনার নাম? আমার নাম প্রান্তিক মণ্ডল। আপনার কোন দায়িত্বে আছেন? আমি গেলিয়া অঞ্চল থেকে সভাপতি। ধন্যবাদ। मित्रों, खास बात इंडिया के भगवान के खुदा है आप। दर्शक हमारे लिए सब कुछ है, इसीलिए दर्शकों का प्यार हमेशा मिले और आप अपना प्यार बनाए रखें। अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। आप क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं और किस तरह से देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं, अपने सुझाव दें। हमारे वेबसाइट www.खासबात.co.in पर जुड़े और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ बने रहें और हर पल अपडेट रहें। इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।